एक लड़के से कितनी रौनक होती है। बेटियां तो पौधा होती है पुत्र। हम उन्हें बोते तो अपने आंगन में है, लेकिन पेड़ बनकर साया वो किसी और आंगन में देती है। पौधे का सफर तो पेड़ बनकर ही पूरा होता है। मैं समझा नहीं चाची। पुत्र, बेटी की खुशियां शुरू तो मायके में होती हैं, लेकिन ससुराल के सफर की बिना अधूरी रहती है। मुझे लगता है कि अब हमें बेबू के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, भले ही वो बच्ची कुछ ना कहे, लेकिन शादी टूटने का दर्द तो उसे हो गई, जिसे शायद शादी हो जाने के बाद भुला पाए वो। लेकिन पुत्र, इस बात को हमें पहले से ही समझना चाहिए कि जिस कारण से पिछली बार रिश्ता टूटा था, वो कारण दोबारा नहीं बनना चाहिए। हमें लड़के वालों को पहले से ही बेबो की सच्चाई बतानी होगी। जी कल तो आपने टाल दिया था, लेकिन आज तो दोहरी खुशी है। अब तो आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। ओए खोते, मैंने कहा था ना पार्टी होगी और जरूर होगी। बस एक बार अशोक राजी के होटल का मामला सुलझ जाए, उसके बाद पार्टी। क्यों बेबो? पार्टी तो अभी हो सकती है। कहीं बाहर जाने की जगह पे हम घर पे कुछ अच्छा बना लेते हैं। क्यों परछाई जी? जरूर। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हाँ, तुम सब लोग बता दो अपनी अपनी पसंद। तुझे क्या अच्छा लगता है? राजमा चावल और कढ़ी। कुछ नहीं सारू, घर में कितनी खुशियां, मैं खुद भी बहुत खुश हूं। बस ये खुशियां मेरे कारण क्यों नहीं आती हैं? कभी मेरे परिवार को मुझ पर गर्व हो सके, ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाया। अशोक, पापा जी ने इतने भरोसे के साथ एक जिम्मेदारी सौंपी थी मुझे, और मैंने। क्या हुआ? ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे होटल का मामला सुलझ जाए? पुत्र, मैंने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। अब जहां भी रिश्ता करेंगे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा ना। अब वो लोग हमारी नजर से नहीं समझेंगे, वो अपनी नजर से देखेंगे। चाय जी, हमारी बेबो को जो हमारी नजर से नहीं देख सकता, उससे रिश्ता क्यों जोड़ना? लोग अपनी बेटी को विदा करते हुए कहते हैं, ये हमारी बच्ची है, इसे अपनी बेटी की तरह रखना। और आप चाहती हैं कि हम कहें कि अब सच आपके सामने है, फिर भी हमारी बेटी को अपना लो। तुम लोग मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। चाय जी, आप लोग समझते हुए भी नहीं समझ रहे। मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है कि उसे कह के रिश्ता करना पड़े। और अगर किसी को सच जानना है तो इतना ही काफी है कि बेबो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेबो के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो सिर्फ उससे प्यार करे। चाय जी, दो जिंदगियां मिलकर भविष्य बनाती हैं। जो अतीत के बारे में ही सोचते रहें, वो जिंदगी क्या जिएंगे? मेरी बेबो के लायक लड़का वही है जो उसकी कद्र करे और उसकी अहमियत को समझे।
राजी। अरे अमृत, आओ। राजी, मैं जानता हूं कि आप सब लोग होटल की वजह से बहुत परेशान हैं। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं अमृत, इसमें भला कोई क्या कर सकता है? उस सिमरन ओबरॉय के लिए ये सब करना बहुत आसान था। मिनिस्टर की बेटी है, ताकत का गलत इस्तेमाल करके करवा दिया ये सब। और तुमने तो सुना ही होगा कि सही को गलत साबित करना बहुत आसान होता है और गलत को सही उतना ही मुश्किल। राजीव, तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब तो तभी सब कुछ ठीक हो सकता है जब खुद सिमरन ओबरॉय सब कुछ ठीक करे। कहाँ पर राजी? अब तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि आज तक उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से के कारण आके किया, और अब तो वो खुद होटल के बिजनेस में आ रही है। तो वो तो चाहेगी ना हमें रास्ते से हटाना। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो आजकल कोई होटल के डिजाइन फाइनल कर रही है। उसे कोई बहुत ही अलग और अच्छे किस्म का डिजाइन चाहिए, तभी तो आज तक उसने इतने डिजाइन कैंसिल कर दिए। सिमरन ओबरॉय होटल खोलना चाहती है और उसे अपने होटल के प्लान के लिए एक अच्छे आर्किटेक्ट की जरूरत है। एक मिनट। मुझे लगता है हमें रास्ता मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कैसे? सारू, तुम समझी नहीं? अरे अमृत एक आर्किटेक्ट है। मुझे पता ये आसान नहीं होगा, लेकिन बस अब यही एक तरीका बचा है। राजी, मैं आपके साथ हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा प्लान फेल होगा। बेबो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कल शायद कॉलेज का रिजल्ट है, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा, ये लो प्रसाद लो, मेरे पूजा की टिकट। हंस लो, मजाक उड़ा लो। पता है पूजा कितनी बड़े काम की चीज है, सारे मसले हल हो जाते हैं। तुम भी देख लेना, तुम्हारी शादी का मसला भी यही हल होगा। शादी तो क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती? शादी के बाद से जो बातें उठेंगी उससे पापा जी और घर के सब लोग को बहुत तकलीफ होगी, है ना? जो सच है वो तो सच है। देखो बेबो, तुम्हारी जिंदगी में जो खोट है उसे दूर तो नहीं कर सकते, झेलना तो पड़ेगा ही। और सच छुपा के शादी करे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था, और अगर शादी ना करे तो एक बार शादी टूट जाने पे बहुत मुश्किल होता है लड़कियों को घर पर बिठा के रखना। बेबू, तुम्हारे पापा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और शायद ये बात तुमसे ना कह सके कि वो बहुत दुखी हैं, और मैं अपने वीरे को और दुखी नहीं देख सकती।
हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मना मत करना, ठीक है? मेरे सनी देओल जी, फोन उठा लीजिए प्लीज। कम ऑन होमी, बस थोड़ा सा और जीत जाएगा, बस थोड़ा सा और। यस यस। सत्यानाश हो। पता है तुम्हारी वजह से मेरी कार क्रैश हो गई है। हाय हाय, चोट तो नहीं आई ना? आप वो नहीं, वो ना मैं कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था तो वो कार क्रैश हो गई है। हाँ हाँ, तुमने तो जिंदगी को भी खेल बना के रख दिया। तुम यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। वहां तुम्हारी गाड़ी क्रैश हुई है, यहाँ मेरी जिंदगी क्रैश होने वाली है। क्या? मेरी शादी तय होने जा रही है यहाँ। शादी? लेकिन हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब, कैसे, कहाँ, ये तुम मुझे फोन करके बताओगे, वरना सारी जिंदगी बॉडी बनाते रहना और वीडियो गेम्स खेलते रहना, समझे? नयनतारा की शादी होने वाली है, अब क्या करूं? किससे बात करूं? बेबो से बात करता हूं, वही कुछ कर सकती है। बेबो! भाई, जब कोई रात में आसमान में ऐसे तारे देखता है तो दो ही बातें होती हैं, या तो वो प्यार में है या परेशानी में। अब जितना मैं आपको जानता हूं, आप प्यार में तो हो नहीं सकती, तो परेशानी क्या है? कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ आए। वरना अपने आंसू छुपाने यहाँ नहीं आती, है ना? अब तो सब ठीक है, तो फिर? वो बुआ जी रिश्ते देखने की बात कह रही थी। हाँ, वो तो अच्छा ही है भाई, आपके घर वाले तो चाहते ही होंगे आपकी शादी हो जाए। इसका मतलब बुआ जी सही कह रही थी कि पापा जी मेरी शादी को लेकर परेशान हैं। मैं नहीं जानता कि बुआ जी ने क्या और किस तरह कहा। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अंकल जी आपकी शादी को लेकर परेशान जरूर होंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दुख है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता होगा कि आपकी इसी में खुशी है। आपको यकीन है इस बात का? आप ही तो कहती है ना कि मैं कभी कभी आपके पापा जी की तरह बातें करता हूँ, तो एक जैसी बातें करने वाले लोग सोचते भी एक जैसा होंगे, है ना? लेकिन जब कभी ये बात उठेगी तो वो सच्चाई भी तो उठेगी ना। सच्चाई? आपका इस घर की लाडली होने के अलावा कोई और सच्चाई किसी को याद है क्या? और वैसे भी जो कुछ भी हुआ, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। आपके लिए तो वो लड़का चुना जाएगा जिसे किसी बात से कोई मतलब नहीं होगा, जो सिर्फ आपसे प्यार करे, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। भाई, खास लोगों के लिए तो खास लड़के को ही चुनना पड़ेगा ना, नहीं? आप तो वाकई में पापा जी की तरह बातें करते हैं। तो मतलब आप हमारे तजुर्बे को थोड़ी इज्जत तो देती हैं? पूरी जी पूरी। तो हमारा तजुर्बा ये कहता है कि अब आप सब कुछ भुलाकर बहुत जोर से हंसने वाली है। क्यों? क्योंकि ये लैपटॉप लगता है फिर से हैंग हो गया। अब इसको भी आपके 2 दिन थप्पड़ पड़ जाएं तो इसकी भी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ तो लाइए ना। अरे रुकिए, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था कि सिर्फ आपको हंसाने के लिए था, आप तो सीरियस होगी। एक मिनट।
चलिए। बेबो, तुम यहाँ, मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ प्राची, क्या बात है? वो अच्छा, मुझे जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। क्या हुआ प्राची, बोलिए। वो नैनतारा का फोन आया था। सच्ची? ओह, तो क्या बात है? बात तो ये, उसकी शादी होने वाली है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम उससे बात करोगी। प्राची, उसने आपको फोन करके कहा कि उसकी शादी तय होने वाली है? हाँ, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। तो इसका मतलब ये है प्राची कि वो चाहती है कि जो भी आप सोचते हैं उसे जाहिर करें। लेकिन मैं... हाँ प्राची, वो तो बिंदास है, उसे ही बात करनी चाहिए ना। प्राची, उसने हिम्मत करके आपसे इतनी बात कही ना। और वैसे भी लड़की चाहे कितनी बिंदास हो, शर्म का दामन नहीं छोड़ती। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब प्राची आप जाइए और उससे बात कीजिए। और वैसे भी ये सब बातें लड़कों को ही करनी होती है। मैं चलती हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन बात करने के लिए ना मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है। अरे बस बस, मुझे पहले ही इतनी देर हो गई, मुझे काम पर जाना है। अशोक प्राची, मैं सोच रहा था मेरे लायक कुछ हो तो। अरे दलजीत, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं सामने से कहूंगा। बेटा तेरा काम कहाँ तक पहुंचा? बस पापा जी, चल रहा है। मम्मी जी, ओमी नहीं नजर आ रहा, कहाँ गया? कहाँ गया? क्या करूं? हिम्मत रख। हाँ, हिम्मत रख। देख, अगर तू हिम्मत नहीं रखेगा तो उसकी शादी हो जाएगी। नहीं, हिम्मत रख। वो तुझे प्यार से क्या बुलाती है? सनी देओल। हाँ, सनी देओल की तरह हिम्मत रख। हाँ, लेकिन कहूंगा क्या? अरे कहना क्या है? वो तुझसे मिलना चाहती है, बता दे कहाँ मिलना है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अरे जल्दी जल्दी बोल दियो। हेलो, हाँ, आप गार्डन में आके मिलो। गार्डन में? वे मोया, कौन है तू जो मुझे गार्डन में बुला रहा है? है कौन तू? मर जाने ने फोन ही कट कर छड़िया वे। हैं? गार्डन में आके मिलो। हैं? ना तेरे प्यो का राजा, गार्डन में आके मिलो। आ तू गार्डन में, चित्तर मार मार के तेरे को गार्डन पूरे में ना घुमाया ना तो मेरा ना नहीं है। गार्डन ना हो गया तो प्यो दा खड़ा हो गया। मम्मी जी, क्यों होया? तू होना क्या था? नीचे माना थे कैसा आ गया है? कोई मुझे फोन करके बोलता गार्डन में आके मिलो। हिम्मत तो देख। हाँ? कमाल है। हट परा, हिम्मत तो देख जरा, गार्डन में आके मिलो। हेलो, गार्डन में आके मिलो। वो गलती हो गई थी। क्या मिलना है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो आप थोड़ी देर में, ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? बस दोस्तों का फोन था, बाहर जा रहा, आता हूँ। अरे ओमी, नाश्ता? जाने दे बेटा, जाने दे। अरे अमृत पुत्र, नाश्ता कर लो। नहीं आंटी जी, थोड़ा जल्दी में हूँ, वो कॉर्पोरेशन में कुछ जरूरी काम है। लो, ये अच्छा है, आज ना सबको ही जल्दी है और सब अपनी जल्दी नाश्ते पे ही निकाल रहे। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अब पुत्र, तुझे क्या परेशानी हो रही है? चाई जी, वो पारुल का फोन आया था। हाँ, रिजल्ट आ गया। वो तो पहुंच भी गई है और वैसे ही मुझे इतनी देर हो रही है। पता नहीं, इस बार तो अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी। क्या होगा पता नहीं चाई जी। रब का नाम ले, सब अच्छा होगा। फिर भी चाई जी, वैसे ही कुछ पता नहीं है और ऊपर से अकेले जाना पड़ रहा है। सबको अपने अपने काम पर जो जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। अरे बेटा, तुझे तो देर हो रही थी। हाँ अंकल जी, लेकिन यहाँ तो हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि कहीं ये रिजल्ट देख के रो पड़ी या बेहोश हो गई, तो कोई संभालने वाला तो चाहिए ना।
चले? अच्छा अंकल। भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसे हो, दोस्त के लिए हमेशा साथ रहो। भाई रिजल्ट ही तो देखना था, है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।